हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि शैवालों के सामान्य नाम के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि शैवालों के सामान्य नाम क्या हैं। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक बार आए हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, और जो भी आपके एकेडमिक लेवल के जो भी आपके कोर्स हैं, जिसमें कि बॉटनी के स्पेशली सिलेबस में शैवाल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नेम ऑफ एल्गीज को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रहता तो बहुत छोटी सी बात है। हालांकि शैवाल की बात करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी बातें ही आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। तो यहाँ पर शैवालों के हम सामान्य नाम यानी कॉमन नेम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो शैवालों के सामान्य नाम किस तरीके से हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो शैवालों के सामान्य नाम में सबसे पहला आता है स्पायरोगायरा, ठीक, जिसको आप वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसी के साथ साथ जो आपका स्पायरोगायरा है, इसको आप पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं। पॉन्ड स्कम का मतलब है कि ये ऐसे शैवाल हैं जो कि मैल की तरह होते हैं और जो कि तालाब के अंदर मैल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉमनली पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं। तो स्पायरोगायरा जो है, आपको इसको वाटर सिल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेशम की तरह दिखने वाला एक शैवाल है जो कि स्पेशली वाटर में पाया जाता है, इसलिए इसको वाटर सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है वाटर सिल्क आपका, जिसको आप स्पायरोगायरा के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये शैवाल, इस शैवाल को आप वाटर स्कम के नाम से भी जानते हैं या पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं। स्कम का मतलब है मैल, यानी ये शैवाल जो होता है तालाबों में मैल की तरह फैला हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको पॉन्ड स्कम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पॉन्ड स्कम के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी तालाब का मैल आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ये स्पायरोगायरा जो शैवाल है, इसको आप वाटर सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिल्क लाइक दिखता है, यानी सिल्क के समान दिखता है, रेशम के समान दिखता है, इसलिए इसको आप वाटर सिल्क कह सकते हैं। अगला शैवाल है वाटर नेट। वाटर नेट यानी जल में पाए जाने वाला जाल कह सकते हैं, जिसको आप हाइड्रोडिक्टियोन, जो आपने शैवाल नाम सुना होगा, हाइड्रोडिक्टियोन को वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए, ये जो वाटर नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी जाल के समान जो संरचना दिख रही है, ये एक्चुअल में शैवाल है, जिसको आप हाइड्रोडिक्टियोन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोडिक्टियोन को वाटर नेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर याद रखिए। तो स्पायरोगायरा को वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है या पॉन्ड स्कम के नाम से जाना जाता है, और उसी तरीके से हाइड्रोडिक्टियोन को वाटर नेट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है वाटर नेट, हाइड्रोडिक्टियोन का। और एक बात आपको बता दें, जो हाइड्रोडिक्टियोन होता है, ये कॉलोनियल एल्गा होता है। कॉलोनियल का मतलब है ये कॉलोनी में पाया जाने वाला शैवाल होता है, याद रखिए। अगला देख लेते हैं। अगला शैवाल है चिल्ड्रन ऑफ सी। चिल्ड्रन ऑफ सी का मतलब है कि शैवाल, जो शैवाल जो होते हैं, इनको चिल्ड्रन ऑफ सी भी कहा जाता है, यानी ये समुद्र के बच्चे होते हैं। कहने का मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं, अक्सर मोस्टली कह सकते हैं, इसलिए इनको चिल्ड्रन ऑफ सी भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चिल्ड्रन ऑफ सी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शैवालों को चिल्ड्रन ऑफ एल्गी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हमने यहाँ पर 4 शैवालों के बारे में बात कर ली, यानी 4 पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब 5वां पॉइंट लिखा हुआ है ग्रासेस ऑफ सी, यानी समुद्री घास। समुद्री घास जो होती है, किसको कहा जाता है? समुद्री घास आपको बता दें, समुद्री घास डायटम्स को कहा जाता है। डायटम्स एक तरीके के शैवाल हैं जिनको समुद्री घास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रासेस ऑफ सी भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला है स्टोन वर्ट। स्टोन वर्ट किस शैवाल को कहा जाता है? तो स्टोन वर्ट कारा नामक एक शैवाल होता है, इसको स्टोन वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड होता है और ये अक्सर जो है चट्टानों के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको स्टोन वर्ट भी कह सकते हैं। और इनके ऊपर जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टोन्स के समान होते हैं, जिसके कारण इसको स्टोन वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कारा को स्टोन वर्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है लिटिल स्टार।
लिटिल स्टार किस शैवाल को कहा जाता है, तो आपको बता दें लिटिल स्टार नाइटिला नामक शैवाल को कहा जाता है। नाइटिला एक शैवाल है जिसको आप लिटिल स्टार के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक शैवाल है। देखिए इसमें इसकी जो ब्रांचेस हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो इसकी ब्रांचेस स्टार के समान दिखेंगी, एक छोटे से सितारे के समान दिखेंगी, जिसके कारण इसको नाइटिला या लिटिल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो नाइटिला को लिटिल स्टार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिटिल स्टार किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नाइटिला को लिटिल स्टार कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देख लेते हैं। अगला जो शैवाल है एसिटाबुलेरिया, इसको आप अम्बेल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अम्बेल मतलब छत्रक, यानी कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि छाते के समान दिखाई देते हैं, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया जो एक शैवाल है जो कि एक कोशिकीय शैवाल होता है, याद रखिए, और सबसे स्मॉलेस्ट एल्गी माना जाता है एसिटाबुलेरिया को, और इसको अम्बेल प्लांट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो छाते के समान होता है, जिसके कारण इसको एसिटाबुलेरिया को अम्बेल प्लांट्स भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट शैवाल देख लेते हैं शैवाल के नाम में। अगला है क्लोरेला। क्लोरेला नामक एक शैवाल है जिसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एल्गी एक माना जाता है। एक तरीके से फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि ये बहुत सारे कार्यों में यूज किया जाता है। अक्सर जो अंतरिक्ष यान वगैरह होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल भी इसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसको फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एल्गी भी कह सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एल्गी कौन सा है, तो आप बताएंगे क्लोरेला। ठीक, और क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक जो आपकी एंटीबायोटिक जो होती है वो भी प्राप्त की जाती है, याद रखिए आप लोग। ठीक, और क्लोरेला जो होता है बहुत ही सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं, कहने करते एक कोशिकीय शैवाल होता है। अगला देखिए, अगला शैवाल है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपका क्लोरेला। ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है तो इस तरीके से दिखाई देगा जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक, अगला शैवाल है आपका, अगला शैवाल है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, जो कि इनको आप सिंगल सेल प्रोटीन भी कह सकते हैं, एससीपी इसको आप कॉमनली कह सकते हैं। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना नामक शैवाल को सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। ठीक, उसी के साथ साथ एक शैवाल और भी है जो कि फ्रॉग स्पैन के नाम से जाना जाता है। फ्रॉग स्पैन जो कि एक शैवाल है, रेड एल्गी है, बैट्रेकोस्पर्मम। तो बैट्रेकोस्पर्मम को आप फ्रॉग स्पैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो शैवाल होता है ये अक्सर ऐसा दिखाई देता है, फ्रॉग के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्रॉग स्पैन के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है, और एक बात इसमें अगर हम बात करते हैं अगले शैवाल की, अगला शैवाल जो हमारा है केल्प नाम का, जो कि केल्प यानी समुद्री घास की राख भी बोल सकते हैं या समुद्री घास भी बोल सकते हैं, जिसको आप लेमिनेरिया के नाम जानते हैं। तो कैल्प की बात करें, यानी जो लेमिनेरिया है इसको कैल्प कहा जाता है, इसको समुद्री घास की राख भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो लेमिनेरिया से ब्रोमीन और आयोडीन भी प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया को कैल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्प कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है कैल्प। अगला देखिए शैवाल आगे देख लेते हैं, सी लेट्यूस यानी समुद्री सलाद। समुद्री सलाद अल्वा को कहा जाता है। अल्वा एक शैवाल है जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप सी लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला है शैवाल कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक शैवाल ऐसा है जिसको आयरिस मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है आयरिस मॉस। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयरिस मॉस किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कॉन्ड्रस क्रिस्पस को आयरिस मॉस कहा जाता है। उसी तरीके से अगला जो शैवाल है हमारा रॉक बीड्स, यानी कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि चट्टानों के ऊपर खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं, जिनको आप रॉक्स बीड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि फ्यूकस जो है, फ्यूकस को स्पेशली रॉक्स बीड्स कहा गया है। ठीक है, तो फ्यूकस एक शैवाल है जिसको रॉक्स बीड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसी तरीके से एक और शैवाल है जिसको आप जियांट केल्प के नाम से जानते हैं, दैत्याकार समुद्री घास के समुद्री घास इसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि मैक्रोसिस्टिस शैवाल और नीरियोसिस्टिस शैवाल आता है। कहने का मतलब यह है कि मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को जियांट कैल्प भी आप कह सकते हैं। जियांट कैल्प इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से दिखने वाले शैवाल हैं और ये पानी को सड़ा भी देते हैं, पानी को सड़ाने का भी काम करते हैं, इसलिए इसको जियांट
केल्प भी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सी लेट्यूस। सी लेट्यूस मतलब समुद्री सलाद, जिसको आप अल्वा कह रहे हैं। अल्वा एक शैवाल का नाम है और इस शैवाल को सी लेट्यूस के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में दैत्याकार समुद्री घास, ठीक, जो कि मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस जो होते हैं इनको दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल है कॉन्डस क्रिस्पस, जो कि हमने बताया, इसको आप आयरिस मॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला सवाल है, ये तो अभी हम बात ही कर चुके हैं कि जियांट कैल्प जो होते हैं ये दैत्याकार समुद्री घास किसे कहा जाता है, तो मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ सवाल हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं, जिसमें कि लगभग ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर देखिए। और ये आपके नीट के लेवल से, पीजीटी टीजीटी के लेवल से, बीएससी के लेवल से, एमएससी के लेवल से, या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सवालों के सामान्य नाम पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।